एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद है। तो ये हो गया अपना जाप। तो अभी हम शुरू करते हैं। तो कल हमने एक ओंकार के बारे में समझ रहे थे हम। तो वी आर ऑल शेयरिंग अबाउट एक ओंकार। तो एक ओंकार में एक एक का तो हमने कल समझ लिया, अद्वैत। इट इज इंडिकेटिंग कि अद्वैत है। और अद्वैत कब होता है? जब हमारे मन जब स्थिर हो जाता है तो अपने आप ही अद्वैत हो जाता है। तो आज आगे चलते हैं थोड़ा। एक ओमकार। तो इसमें एक ओम के पहले एक लगा हुआ है? तो ओम को हम कैसे जाने? ऐसे तो सबको पता ही है ओम का क्या उच्चारण कैसे होता है और कैसे उसका क्या बोलते हैं, क्या मीनिंग होता है उसका। तो जैसे हमारा कलर है, वाइट कलर में सारे कलर हैं, सात रंग, जितने भी रंग, सात रंग है पूरे। उसके अलावा, सात के अलावा और भी इंफ्रारेड, अल्ट्रा वायलेट साइड, कितने सैकड़ों कलर होंगे सब है। लेकिन उन सबको मिला के बनता क्या है? एक वाइट कलर। ऐसे ही समझा जाता है कि ओम के अंदर इट इंक्लूड्स ऑल द साउंड्स। जो ओम का उच्चारण करते हैं तो सब साउंड उसके अंदर, ओम के अंदर आ जाते हैं। जैसे वाइट को हम बोलते हैं सब कलर आ गए, ऐसे ही है। जब अद्वैत की तरफ जाते हैं तो ओम में भी, जो अद्वैत द्वैत क्या है, सारे अलग अलग साउंड हो गया, शोर शराबा हो गया, जो भी अलग अलग, लेकिन सब मिल के वो ओम बन गया। तो जब ओम बन गया तो उसको, वो अद्वैत हो गया। तो एक पहले लगा रखा है इसमें, एक ओमकार। तो इसका मतलब एक, मतलब अद्वैत। ओम, ओम को भी अद्वैत बोल दिया इन्होंने है। तो ओमकार। तो ओम के अलग अलग मीनिंग बताए जाते हैं। जैसे इवन हिंदू शास्त्रों में भी बोलते हैं ओम का मतलब है ब्रह्मा विष्णु महेश है, क्रिएटर। जो क्रिएटर है, सस्टेनर है, ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसफॉर्मर है। तो इन तीनों को हम एक कर देंगे तो वही ओम हो गया, मतलब है। तो एक हम तीन 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 को अगर अलग अलग रखेंगे तो द्वैत हो गया। लेकिन जब ओम ओम हो गया तो अपने आप ही अद्वैत हो गया। तो ओम का मतलब है अद्वैत, अद्वैत ही हो गया ओम का मतलब भी। और क्या बोल सकते हैं इसको। तो इतना ही है जो ओम के बारे में। अच्छा, ओम का उच्चारण जब करते हैं ना, एक एक चीज और नोटिस करनी चाहिए हमको। जब ओम का उच्चारण करते हैं तो ओम को अगर स्प्लिट करें है, उसके तीन पार्ट में स्प्लिट होता है वो, आ, उ और म। तो हम बोलते हैं आ उ मा को मिला के ओम हो जाता है। तो जब हम आ बोलते हैं आ, तो हमारे जनेंद्रियों या पेट के नीचे इधर हमारे वाइब्रेशंस होते हैं। तो इसलिए इसी को क्रिएटर की तरह बोल सकते हैं। फिर ऊ बोलते हैं तो हार्ट के ऊपर। आप बोल के देखेंगे तो भी आपको समझ आएगा। ऊ बोलेंगे तो हार्ट के ऊपर वाइब्रेशन आएगी। तो इसका मतलब सस्टेनर, जो हार्ट है वो हमारी बॉडी को चला रहा है, सस्टेन कर रहा है। तो माँ, जब माँ बोलेंगे तो वो अपना सर के ऊपर वाइब्रेशन आती है, यानी ये मस्तिष्क के यहाँ जो वाइब्रेशन आती है तो वो ट्रांसफॉर्म है। तो इस तरह से इनको तीन पार्ट में करते हैं, लेकिन एक लगा के आगे एक ओमकार है। तो एक करके वो अद्वैत कर दिया उसको, तो वो वन हो गया। हम्म? तो इतना ही बोलूंगा मैं। तो अभी आप अभी अपने अपने सब विचार इसमें रखेंगे हैं? तो जैसे मैंने बोला है या कुछ नहीं बोला है या कुछ गलत बोला है या कुछ जो भी है, आप उसको बोल सकते हैं इसमें है? तो कोई भी कुछ भी बोलना चाहें तो सबसे पहले जैसे सरिता जी ने बोला, कपिल जी आप बोल सकते हैं। जी जी। थैंक यू सिंह साहब। आई थिंक वननेस या यूनिकनेस आपने बताई, जो अद्वैत हमने कल भी डिस्कस किया था। आपने अच्छा है वाइट कलर का एक अच्छा एग्जांपल दिया, फिर ओम का दिया। सो ओम में बेसिकली सब कुछ समाया हुआ है। सो मैं थोड़ा अभी पढ़ भी रहा था, तो इसमें वही है, गॉड इज द ओनली वन, हम्म। truth is his name, and he is a master and creator. He is fearless, he is without enmity, and he has no physical form.
सो सब क्वालिटी होते हुए वो शून्य है। सो जो हम बार बार शायद भगवत गीता में, हमने कबीर वाणी में भी यही किया कि सब कुछ है, लेकिन कुछ भी मतलब जीरो में लगा हुआ है। मतलब आप जीरो में हैं, फिर भी आप सब कुछ कर रहे हैं। हम्म आप में एंथुजियाज्म है, आप में पॉजिटिविटी है, आप किसी को नेगेटिव नहीं देखते हो। और अ, मतलब यू फॉलो द ट्रुथ, बट स्टिल यू यू आर नथिंग। इतना ही बताना था जी। हाँ जी। वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत अच्छा। तो अभी सरिता जी सबसे बाद में बोलेंगी, तो उसके बाद और कौन बोलना चाहता है कपिल जी के बाद? अनामिका, अनामिका जी आप बोलेंगे? आज मैं कुछ नहीं बोल रही। अच्छा, ठीक। तो शिल्पा जी आप बोलिए। सी, हमारा डिस्कशन है ये कोई वो प्रवचन नहीं चल रहा है, हम तो डिस्कशन कर रहे हैं आपस में। तो हम एक दूसरे से सीख रहे हैं सब। तो जो समझना है एक दूसरे से समझना है हमको। तो शिल्पा जी आप बोलिए। अ, इसमें यही समझ आया कि ओम इज द कॉस्मिक साउंड, द वाइब्रेशंस ऑफ द कॉस्मोस। एंड उसको हमारा, जैसे हम लोग इतने प्राणी इस धरती पे रहते हैं, नो मैटर व्हाट एवर द साउंड ऑफ आर एग्जिस्टेंस, द साउंड ऑफ आर कर्मा, कुछ भी होता है वो कॉस्मिक साउंड को डिस्टर्ब नहीं करता है। हम्म। दैट रिमेन्स इंटैक्ट एंड अनटच्ड. So I understand that means oneness. हाँ जी, मतलब that's all. बिल्कुल जी, बहुत बढ़िया। कॉस्मिक साउंड आपने बोला, दैट इज वेरी गुड वे टू एक्सप्लेन। कॉस्मोस को पूरा साउंड मतलब ओम के नाम से। हाँ, वो ओम की एक वाइब्रेशंस आर अराउंड द एंटायर अर्थ, और हम लोगों की एग्जिस्टेंस और हम लोगों के जो कर्म होते हैं या हमारे एग्जिस्टेंस के साउंड्स या वाइब्रेशंस होते हैं, वो उस ओम के वाइब्रेशंस को डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं. हम्म। एंड आवर जर्नी इज कि कैसे हम ओम की वाइब्रेशंस को ट्रांसेंड करके डाउनलोड करें हम्म। डाउनलोड कहाँ करना है? खुद में, खुद में, हाँ, अपने अंदर। अपनी इंडिविजुअल जर्नी में, हम्म। चाहे फिजिकल चाहे एट द सोल लेवल. हम्म। बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। और मोना जी आप बताइए। मोना जी, मोना जी हैं? बिम्मी जी आप बोलिए। हाँ जी। वो जो आपने कहा कि जीरो में ही इंफिनिटी, हम्म और जो कल आपने एक जो एग्जांपल दिया था ट्रेन का, वो मुझे बहुत ही कि मतलब आप सभी, मतलब जिंदगी में हो तो सभी ये कर्म से तो छुटकारा है नहीं, कर्म तो आपने करते ही रहना है। हम्म पर उसे, उस कर्म से, उसके कर्म के फल से या कर्म के उससे आपको बाहर निकलते आना है। तो हर बार जब आप शून्य की तरफ जाते रहोगे, अपने आप को अनबर्डन करते रहोगे, खाली करते रहोगे, तो वहीं पर वही है कि सभी कुछ एक ही उसी में समाया हुआ है, शून्य में ही। तो हमारी अंतिम जो किसी भी कर्म का या हमारे जीवन का, वो शून्य तक ही जाना है, अपने आप को खाली करते हुए, खाली करते हुए। और जो आपने वो जो ट्रेन का जैसे कहा था कि जिंदगी में हम वही लेके चलते हैं, बर्डन को सर पर उठाए हुए। अ, उसको यदि वो कहते हैं सर पर रखे, जहाँ पर उसकी जगह है वहीं पर उसको रहने दें, और अपना वो बोझ लेके ना चले, तो वो ही उसी में मतलब वही आप अपने आप को वो शून्य करते जा रहे हैं।
जहां पर आपने किसी चीज की वो कर दी, अटैचमेंट कर दी, कुछ अपने साथ अपने भर लिया, तो आपका वो कहते हैं वो बोझ ही है. So every time our endeavor should be to move towards the zero uh, और वही कि हाँ वही जैसे क्रिएशन, प्रिजर्वर, ट्रांसफॉर्मर, जिंदगी में वही ये सब तीनों फेजेस, हमारे किसी कर्म में भी हमारे ये तीनों फेजेस आते रहते हैं. और हर बारी हमें ये जैसे साइकिल चलती रहती है और उसमें हम जीरो की तरफ, जीरो, शून्य 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 की तरफ होते रहे. ये जो द ट्रेन वाला पावर ऑफ एग्जाम, जीरो, हाँ जी बोलिए। बेसिकली द पावर ऑफ हम्म, जीरो इटसेल्फ. हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। जो ट्रेन वाला एग्जाम्पल है, ये लगता सिली है कि क्या बेवकूफी है, मतलब ट्रेन के अंदर बैठे हैं, सर के ऊपर वजन उठा रखा है, लेकिन ये हम नॉर्मल लाइफ में करते हैं, हम सब करते हैं हम्म. और बिल्कुल. करते हैं। हाँ, जीवन तो और चलता रहेगा, ट्रेन ये जैसे चल करता रही है वो तो चलती रहेगी. हाँ हाँ. कर वो इसलिए है, इसलिए करते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि हमारे अंदर कर्ता भाव का बहुत स्ट्रांग वो है, क्या बोलते हैं, राइट. इन्फ्लुएंस है। हाँ. वो कर्ता भाव जो है ना, वो हमको ये काम कराता है। तो हम किसी के कुछ ऐसे छोड़ते ही नहीं है उसको, मतलब पकड़ के रखते हैं कि हम नहीं करेंगे तो होगा ही नहीं कुछ। तो हम्म. हम अगर सर पे से वजन उठा दिया तो हमारे साथ जाएगा ही नहीं, जबकि ट्रेन चल रही है। तो वो हम्म. थोड़ा सा जिंदगी चलती है अपने आप, लेकिन हम उसको थोड़ा कॉम्प्लिकेट कर देते हैं, हैवी कर देते हैं। तो लाइट चलना है एकदम से जिंदगी में, एकदम से। सो दैट इज व्हाट वी लर्न फ्रॉम दिस। तो जब, हाँ, योगा में भी कहते हैं कि ना, जब वो कहते हैं कि आप कोशिश करते रहो कि मतलब हाँ ये दर्द वर्द वो सब कुछ होगा, पर उसको स्माइल के साथ आप करते रहो. तो मतलब कोशिश में आपकी कहीं कमी ना आए. और जिंदगी में वही है कि अपना कर्म करते रहो, उसके साथ अटैच ना हो, उसका बोझ लेकर ना चलो, उसकी खुशी या गम या सही या गलत का बोझ लेके ना चलो. एंड जस्ट कीप बिल्कुल वही बिल्कुल। खाली करते बहुत रहो. बहुत सही। तो सरिता जी, हाँ आप जी, तो ये सबको बताएंगे अभी। प्रकृति ने बहुत क्लोजली मतलब मेरे ही शब्द बोले हैं। तो इसमें यही है कि जैसे सबसे पहले अवेयरनेस पे सबसे पहले अपने आप में आना पड़ेगा, मैं हूं कौन। तो पहले जब आप अपने आप में सही उसमें आ जाएंगे तो तब आप करेंगे। जैसे कहते हैं ना, शरीर शरीर जब अनकॉन्शियस वाली हालत में होता है तो हमको ऐसा लगता है कि ये अनकॉन्शियस है, लेकिन शरीर को अनकॉन्शियस ही रहना पड़ेगा जब हमें होश है। शरीर अनकॉन्शियस की तरह तब हम पहली बार फ्री होते हैं कर्म करने के लिए, कि जो सही कर्म के उसमें जो हम बैठते हैं, तो वो सही कर्म हमारा निकलता ही तब है जब हम शरीर को बिल्कुल एज अ इंस्ट्रूमेंट मान लिया पहले। तो वो जो तीनों अवस्थाएं होती है ना, ओम का मतलब ये होता है कि जैसे कॉस्मिक जो साउंड है ना, तो वो शून्य में जो जाते हैं, जैसे मन की तीनों अवस्थाओं से पार जाना पड़ेगा, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। तो हम्म। तीनों अवस्थाओं में क्या है कि ये जो मन है, मन हमारा वो रहता है, मन लाइव है। तो वो उसको हमें वो करना पड़ता, खत्म करना पड़ता। किससे करना पड़ता? कर्म से, ज्ञान से। और जो भी मतलब सांख्य योग में बताया ना, मतलब कर्म, और कर्म से करोगे या ज्ञान से ही खत्म हो जाती है। कई बार तो विचार, जैसे मेरा अपना विचार कोई आया तो उसको, विचार को तो खत्म तो सारी दुनिया ही करती है, लेकिन विचार को वाइज मनुष्य तब खत्म करता है जब वो अपनी बॉडी से कॉन्शियसनेस अपनी हटा लेता है। बॉडी भाव नहीं रहता तो तब वो अपना विचार जो है वाइस उसमें करेगा खत्म। और जो नॉर्मल संसारिक मनुष्य होता है वो क्या करता है, उसके साथ में विचार को खत्म तो करता है, लेकिन साथ में विचार के साथ में अटैच ही रहता है वो, क्योंकि वो जो दूसरा जो हिस्सा है ना रिजल्ट का, वो अपने हाथ में ही रखता है। तो इस कारण जो उसका जो बोझ होता है ना, बोझ वो स्टार्टिंग से यदि वो सही उसमें आके पहले करेगा, अपनी सीट बदलनी पड़ती है हमें बार बार। जो ईगो है, अहंकार है, अहंकार जो शरीर माने हैं, शरीर भाव से पहले परे जाना पड़ेगा। तो तब आप जीरो लेवल पर तब आए, और फिर तब आप सही कर्म करने के लिए उपलब्ध हुए। तो अब हम कर रहे हैं, हमारे लिए संसारिक में बच्चे भी हैं सारे, जो साथ पे जो लोग जुड़े हुए हैं हमारे, हम सब उनके लिए करेंगे, लेकिन हम उस कर्म से अटैच नहीं होंगे। तो वो अवस्था ओम की प्राप्त तो सब मनुष्य करना चाहता है। ओम मतलब शून्य अवस्था में जाना, मन का शून्य अवस्था में जाना, हमारा ओम में स्थापित होना। तो शून्य अवस्था के लिए हर जीव प्रयास करता है जाने के लिए। जैसे भूख लगी है तो हम उसको शरीर को खाना देकर हम उसको शरीर को शांत कर देंगे, ताकि
माइंड में हमारे शरीर का कोई विचार ना बने। करा हमने वही, लेकिन अब उसमें शरीर में हम उसको देते क्या है, और कंटिन्यूसली उसको शरीर एक फूड खा के बीमार हो जाता है, एक फूड खा के वो हेल्दी रहता है। तो इसलिए वो शरीर की जो आवाज होती है वो हमारे माइंड में नहीं रहती, क्योंकि शरीर और चेतना कब कब फ्री हुई, जब उसके माइंड में कोई विचार नहीं रहा, तब चेतना फ्री हुई हमारी। तो जैसे हमारा विचार आया तो हर मनुष्य उस विचार को पूरा करने में लगता है, लेकिन वो पूरा किस तरीके से करता है, तो वाइस मनुष्य उसमें वही बोला कि जो बुद्धि से उसको जीरो तक ले जाता है। जो अभी इन्होंने बिम्मी जी ने जो बोला ना, काफी क्लैरिटी में बोला है। बस यही है, करते तो हर हर कोई वही है, लेकिन वो करते किस तरीके से हैं, वो शरीर भाव में यदि करते हैं तो शरीर भाव में जो भी मनुष्य का कर्म किया गया है तो उससे अटैच रहता है, वो ओम की अवस्था कभी भी प्राप्त नहीं कर सकता। हर मनुष्य को हर क्षण वो बार बार प्राप्त करनी पड़ती है। ये जो कंटिन्यूसली प्रोसेस है ना, ये बिम्मी जी ने अभी जो बताया बहुत क्लैरिटी में बोला है। तो Right. यही है कि ओम की अवस्था, ओम में हमें जाना पड़ेगा। बार बार जो माइंड खड़ा हो जाता है ना, विचार बना के जो खड़ा हो गया, तो हम ओम में स्थापित नहीं होते। ओम कोई कॉस्मिक साउंड नहीं है, ओम तो ऐसा है जो शून्य अवस्था, जो मन की जो शून्य अवस्था है वो ओम है, जो शून्य से साउंड निकले। अब शून्य से साउंड कब निकलेगी, जब मैं अपने बच्चे के लिए भी कर रही हूँ तो मैं उसमें शरीर भाव करके ना करूं काम, तो तब मैं शून्य में स्थापित होके जो कर्म किया गया वो ओम की गूंज है उस कर्म में। ओम की गूंज जो हम करते हैं, गूंज वो नॉर्मल गूंज नहीं होती। ओम की सूक्ष्म जो गूंज है, वो जो हमारे शून्य कर्म निकलते हैं वो ओम की गूंज हुई। उस कर्म की जो गूंज होती है वो ओम की ध्वनि हुई तो इसको सूक्ष्म अनहद उसमें। अनहद नाद बोलेंगे ओम को, अनहद। अनहद नाद ये हुआ ना, अनहद नाद मतलब जो आहत से ना पैदा हुआ हो, जो मेरे मन का जो शोर जो पैदा हुआ है वो मेरे अपने पराये में नहीं पैदा हुआ। वो जो शोर है ना, मेरे मन में हमेशा शोर रहता है, जैसे शोर रहता है। शोर किस चीज का रहता है, ये मेरा अपना, इससे राग, इससे द्वेष, ये सब जो चीजें जो शून्य अवस्था हुई। तो अनाहत नाद मतलब जब मेरे मन की ध्वनियां सारी खत्म हो गई, तो अनाहत नाद मतलब किसी की चोट लगने से नहीं हुआ, किसी की याद आने से नहीं हुआ। तो ये ये, बात समझ में आई? हाँ, तो इसका मतलब शोर जो मन ही करता है असल में। हाँ, मन मन का ही तो मन शोर होता मन है। ही और फिर शोर करता है। मन जब मन नहीं के होगा शोर से तो मन के शोर से हम कर्म करते हैं। हम मन का शोर हुआ, शोर से कर्म किया। अब कर्म लेकिन हमने शून्य में स्थापित होके किया, नहीं किया पहले। जो ओम से जो कर्म निकलेगा उस पे मैं करूंगी सब कुछ दिख। एक संसारिक मनुष्य और एक ज्ञानी जो मनुष्य है, दोनों कर्म करते दिखाई देंगे, लेकिन ज्ञानी का कर्म हमेशा 100% इनपुट कहते हैं ना, कर्म में लगा दी, वो ज्ञानी की निकलती है हमेशा। संसारिक मनुष्य नहीं करता, 100% लगा ही नहीं पाता वो, क्योंकि वो चिंता, उसका जो कुछ परसेंट जो है चिंता घेरी हुई होती है। वो जो आइडेंटिफिकेशन होता है ना बॉडी के साथ, मन के साथ में आइडेंटिफिकेशन हमको पूरा 100% नहीं लगाने देता। आप देखिए, जब आप मुक्त अवस्था में होते हैं ना, तो आप 100% लगा पाते हैं और आपको ना थकान होती किसी भी चीज की। बॉडी अपना काम करती है, माइंड से पूरी आप एनर्जी उस तरीके से लेते हैं कि कहाँ पर क्या चीज हो। आपका ये सपोज कीजिए आप कोई बिजनेस कर रहे हैं वहां पर यदि आपने प्रॉफिट का दिमाग में कर लिया, आप उसको बिजनेस को ढंग से नहीं कर सकते हैं पूरी तरह से। जैसे कहते हैं ना, पूरा 100% जाना किसी चीज में, तो 100% हम तभी जा पाते हैं जब हम उस पैसे से भी अटैच नहीं होते। लेकिन आता है, ऐसा नहीं है तब वो रिजल्ट के लिए काम नहीं करता। काम वह भी करता है, लेकिन वो मुक्त अवस्था में काम करता है। उसका काम संसारिक मनुष्य से ज्यादा बेटर होता है काम। ज्यादा अच्छा ये होता बात, हाँ, ये बहुत समझनी जरूरी है। है। अब इसको कोई मेरे ख्याल से तो दोबारा कोई बताए तो पता चले कि क्या समझे। ये यही समझ में आता है कि हम हमारे अंदर जो भी शोर है वो मन का है, और हम किसी भी दूसरे को, अब अगर हम जैसे नीचा दिखाना, कंप्लेन करना, ब्लेम करना, ये सब, इसका मतलब है कि हमारा मन हमारे वश में नहीं रहा। वो तभी होता है जब मन वश में आ गया, तो उसके बाद सब कुछ अ, ठीक हो जाता है। यानी कि फिर सब संसार हमारा वैसे ही जैसे जो कलर का हमने चश्मा पहना है, तो हमने शोर वाला चश्मा पहन रखा है तो शोर ही सुनाई देगा संसार में। लेकिन जब चश्मा साफ हो जाएगा, जिसको मन भी बोल सकते हैं, मन जब साफ हो जाएगा तो वो शोर आना, शोर बंद हो जाएगा। तो मुझे तो यही लगता है कि यही समझ में आ रहा है कि मन का शोर है। तो ये सारी बात मन के ऊपर ही है। तो जैसा मिमी जी ने बोला, जियो करना है मन को, वही वही मेन चीज है। उसके उसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। दैट इज व्हाट आई फील।
हाँ जी, मुझे ना एक वो याद आ रहा है, जो मुझे उसका मतलब समझ आया था। मुझे नहीं पता कि एक्चुअल में वो था कि लिव टुडे टू डाई टुमारो। तो वो ये है कि जिंदगी तो आपने जीनी है, और हर बारी उस वे से कि कल मरना है। तो वही मतलब हर पल में आप जी रहे हो, और उससे कि ये सब जैसे खत्म ही करना है, उसको फिर से वही शून्य पर डालना है। वो कोई बैगेज नहीं लेके जाना, और वही वो जो है मन के शोर से परे होके जब आप अपना कर्म कर रहे हो। तो उस जैसे आपने सरिता जी ने अभी कहा कि वही जैसे वही बिजनेस का जैसे कोई कर रहा है, तो वो काम जो भी वो अपना काम कर रहा है, बिजनेस करना भी वही कहते हैं बुरा नहीं है। अपनी ग्रोथ के लिए वही कल भी जो हम बात करे थे, कामना भी होगी मन में। पर जब तक वो कामना आपके वो ग्रोथ तक लिमिटेड है, और ये नहीं कि हाँ जी वो प्रॉफिट, जैसे मैंने ग्रीड और नीड वाली। तो आप वही अपने घर में भी, हम भी जो भी छोटा मोटा भी काम करते हैं, जब मैं कोई काम कर रही हूँ, जैसे मैं कोई खाना ही बना रही हूँ, यदि मेरे खाना बनाने में वो कोई आ रहा है, यदि मैं उसको जैसे नॉर्मल में खाना बना रही हूँ, ये सोच के नहीं कि ओ जी मेरे कोई तारीफ करेगा या वो करेगा, तो वो आप वो वो देखोगे कि उसमें एक्सपेक्टेशंस हो गए ना, एक्सपेक्टेशन। हाँ एक्सपेक्टेशन ये, तो वो आप कहीं ना कहीं वो अपना वो देखोगे, आपने जब अपना 100% दे दिया, बस उसी में घुले हुए हो आप, अपना किसी भी कर्म में घुले हुए हो, तो ना कोई एक्सपेक्टेशन है ना कोई आगे की वो है। सो यू आर रेडी टू डाई टुमारो इन दैट, यू लिविंग टुडे टू डाई टुमारो। दैट इज व्हाट आई फील। मतलब मौत को याद वही तो। रखा, मौत को, हम्म। मृत्यु को याद रखा जाए। हाँ, मृत्यु को याद वो रखना, तो होनी मतलब है, उस कर्म नश्वर है का सब, जो हम फल सब है, नश्वर है। जो कुछ भी है, वो शून्य में ही फिर चलेगा। हम्म। पर वो याद रखना कि दिस इज, डोंट कैरी दैट बैगेज अगेन। और उसका। उससे उससे हम और मजबूत बनेंगे। असल में क्या होता हाँ। है, हम सोचते हैं कि कमजोर हो जाएंगे, लेकिन उससे और ज्यादा मजबूत बनेंगे। जब हमारे डर निकल जाएंगे तो और हम्म। मजबूत बनेंगे। तो ऐसे ही आपको एग्जांपल देता हूँ मैं। ये कॉफी कैफे डे का सीईओ है ना, उसका नाम याद नहीं मुझे। ये ही इज ए बिग बिग चेन ऑल ओवर द वर्ल्ड है। अभी उसको ऐसा क्या प्रॉब्लम था कि उसने सुइसाइड कर लिया। क्यों किया? उसके बिजनेस में लॉस आ गया और डेब्ट में चला गया, तो उसने सुइसाइड कर लिया। इसका मतलब अंदर से कितना कमजोर हो गया वो। हम्म? उसका मन उसके वश में नहीं रहा। तो वही, जो अंदर से मजबूत होएगा वो ये काम नहीं कर सकता है। तो वो हमेशा वो रहेगा सटल, यानी कि हिलेगा नहीं अंदर से। हम जरा सा बाहर कुछ हुआ नहीं कि अंदर से हिल जाते हैं। तो डिफिकल्ट है ऐसा करना कि बहुत कुछ भी ऊपर नीचे हो जाए दुनिया में, लेकिन हम वैसे के वैसे रहें। यही तो मन को कंट्रोल में करने वाली बात है। तो मन मन को, मतलब मन को जीत लिया तो जग को जीत लिया, ये समझ लो। हमने संसार को जीत लिया। संसार, बाकी कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। मन, अपने मन को जीत लिया तो संसार जीत गया, ये समझ लो। दैट इज व्हाट इट सेज। ये जो आप सिंह साहब ये जो स्ट्रांग बोल रहे हैं ना, तो एक तो ना ईगो वाला स्ट्रांग होता है। हाँ, ईगो वो लगे, वो कल हमने डिस्कस स्ट्रांग। किया था। वो ईगो वाला हाँ strong है, बाहर बाहर के ऊपर हमारा फोकस रहना, और उसमें हमारा अवेयरनेस ज्यादा रखना, मतलब ना कि अंदर के ऊपर। तो वो थोड़ा नहीं, सा। अवेयरनेस आपको ना इस चीज में रखनी है कि बार बार ना, बार बार वो ये ना अपनी पहचान आपने गलत से जोड़ ली। तो हम्म। जो भी जो शारीरिक लेवल पर जो भी कोई चीज चलती है, तो वो शरीर के लेवल पर है ना। मैं जन्म और मृत्यु से परे हूँ, ये वाला भाव हर क्षण रखना पड़ेगा। बिल्कुल तो बिल्कुल। हर क्षण जब आप रखेंगे ना, तो आपका हर कर्म में वो झलकेगा। जैसे वो जो इतना डेट में गया या नहीं गया, तो ये वाले जो वो होते हैं ना, ये कारण होते ही नहीं है, क्योंकि वो उतना लालच में जाता ही नहीं मनुष्य है। हम्म। आप ये देखिए ना, जब आपका आपका सेंटर हिला हुआ है, तो सेंटर से ही तो सोच, जो डेट की जो नौबत आई है, वो नौबत वो आई ही इसीलिए ही है। क्योंकि सेंटर हिला है। ये हाँ, सेंटर हिला हुआ था, इसलिए इसीलिए आई है, क्योंकि यदि आप जन्म मृत्यु से परे वाले भाव में पहले बैठे होते ना, लेकिन वो क्या है, वो सीख के जा रहा है वो वहां की तरफ। वो जा रहा तो है वहां की तरफ, लेकिन उसमें क्या होता है, वो ईगो अपने आप में, जैसे आप सपोज कीजिए कि वो उसका टर्न अराउंड हो जाता है लाइफ का। टर्न अराउंड होकर और वो एकदम सारे अपने डेट से भी निकल जाता है, तो उसमें ना फिर वो अहंकार फिर खड़ा हो जाता है।
अहंकार इस तरीके से है, वो स्नेक की तरह है, वो फिर वापिस खड़ा हो जाता है, वो कहता है कि मैंने जीत लिया, मैंने तो इतने उसमें डेट में चला गया था, ये वाला भाव पैदा हो जाता है उसके अंदर। तो वो चीज ना, सूक्ष्म चीज ये समझनी बहुत जरूरी है। सबसे पहले कर्म का ही लेना देना, जो स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग पॉइंट हमारा जो सेंटर यदि ठीक है, तो जो कर्म होंगे तो वो ठीक होंगे। अब इसमें भी क्या होगा, वो पहले जब बुरा बुरा टाइम में जब चला गया ना, बुरे टाइम से जब अच्छे में जाएगा वापिस, तो वो उसमें कह देगा कि मैं तो इतना, जो जो स्टोरीज ज्यादातर हम देखते हैं ना कि सक्सेसफुल मैन है, तो वो हम इस टाइप की स्टोरीज देखते हैं। जो आत्मज्ञानी मनुष्य की जो यात्रा होती है वो बिल्कुल अलग होती है। तो वो, अब जैसे हम लोगों ने सबने सेंटर जान लिया है, तो अब हम सेंटर से यदि हर वक्त बार बार हमें ये अभ्यास करना है कि हमारा सुप्रीम सेंटर से हम लीड करें जिंदगी को, ना कि उससे। तो एक एक क्षण, एक एक कर्म में हमें वो जो है स्टार्टिंग पॉइंट, जैसे अभी विमी जी ने ही कहा कि जैसे हम खाना बना रहे हैं, तो ये क्षण मेरे हाथ में है। अब इस क्षण में मैं कुकिंग में ध्यान दे लूं, या फिर मैं ये सोच लूं कि मेरी कोई बड़ाई करेगा इसमें, ये सोच लूं, तो अब कुकिंग में मेरा ध्यान खत्म हो जाता है। यदि मैं बड़ाई के चक्कर में लग जाऊंगी तो फिर अब उसमें कुकिंग में फिर मेरा 100% नहीं गया ना। ऐसा ऐसा होता है, ये हम भूल जाते हैं बार बार। तो वो जो क्षण जो मेरे हाथ में था, क्षण को मैंने कैसे बिताया है, मैटर वो करती है चीज। उस क्षण को, पर्टिकुलर उस क्षण को, क्योंकि उस क्षण में कुछ भी हो सकता था, उस पे मैं 100% लगाती तो मेरा खाने में अपने आप ही आ जाता रस। लेकिन मैंने लगा दिया कि जो है वो एप्रिसिएशन मेरे को मिलना चाहिए मेरा जो खाने बनाने का, तो वो मेरा 100% नहीं लगा। इस प्रकार का जो थॉट आ जाता है ना करने में, तो वो जो क्षण में हम 100% एनर्जी नहीं लगा पाते हैं। तो वो जो पर्टिकुलर हर मोमेंट में, एक मोमेंट हमारे हाथ में होता है, बस एक ही मोमेंट है। अब जो मैं बोल रही हूँ, तो एक ही मोमेंट मेरे हाथ में है बस, आगे पीछे का मुझे नहीं पता। शरीर जिएगा मरेगा कुछ भी होगा, कुछ पता नहीं है, लेकिन उस क्षण को मैंने कैसे बिताया, मैटर वो होता है, वो वाइजनेस है कि उस क्षण को मैं किस प्रकार से बिता रही हूँ। किसी की बुराई करने में बिता रही हूँ, किसी से राग द्वेष करके बिता रही हूँ, या फिर मैं उस पर्टिकुलर जो भी मेरे हाथ में काम आया है, मैं उसको करने में बिता रही हूँ। तो चिंता तो मतलब चिंता मुक्त तो मनुष्य सिर्फ आत्मज्ञानी ही हो सकता है, बाकी तो नहीं होता ये। लेकिन प्रयास करना पड़ता है बार बार, मन को जो अभ्यास पड़ा हुआ है ना, हर क्षण में अभ्यास कराना पड़ेगा उसे, तब आप सेंटर पर स्थापित रहेंगे। बार बार सेंटर से हिले, फिर वापस सेंटर पर आए कि नहीं, शरीर भाव से ऊपर। तो वो श्योरिटी जो होती है ना कि जन्म मृत्यु से परे मैं हूं, ये चीज याद रखनी बहुत ज्यादा जरूरी है। वही सुप्रीम को याद करना है। ऐसे नहीं है माला लेके बैठ गए और नाम जाप कर लिए और वो ओम की साउंड लगा ली, ये सब जो चलता है ना, नाटक चलता है जो आजकल बहुत बहुत चलता है, और ज्यादातर ऐसे ही चलता है। मतलब कोई फिल्मी गाना भी सुनिए, फिल्मी हम्म, गाना भी सुन सकते हैं, कोई जरूरी थोड़ी ना है कि वो ओम का ही लगा के और जो हमें उच्चारण करने हैं। कुछ नहीं करना कराना, हमें अच्छा लग रहा है फिल्मी गाना, तो वो भी सुन सकते हैं ना जब हमारे को वो। तो ये इस इंसान क्या हो गया, वो ओम से भी नहीं बंधा हुआ रहा, ये मतलब है इसका। वही और हम नॉर्मली एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। जब जैसे आपने बोला ना, खाना अच्छा बनाया, किसी ने तारीफ करनी चाहिए तो ही हमको अच्छा लगता है। तो वो एक्सपेक्टेशन में आ गया ना, वो एक्सपेक्टेशन हमारे हमेशा रहते हैं। तो इसलिए वो अ, हम या तो इस तरह के एक्सप्रेशन रहते हैं, या कुछ कोई गलत करे तो हम सोचते हैं कि उसने सॉरी भी नहीं मांगी हमसे अभी तक। तो ये थोड़ा सा जो है ना, ये बातें सब फर्क नहीं पड़ना चाहिए हमको। सो आई थिंक व्हाट जो आपने बोला है बिल्कुल सही लग रहा है एकदम से मुझे तो। हाँ जी, कोई और भी बोल दे ये इसमें। शिल्पा जी आप बोलिए, कोई कमेंट है तो। अनामिका जी, आपको बोलना है कुछ, आप बोल सकते हैं। यही कि हमको मतलब वो बार बार याद दिलाने वाली बात थी। अभी तो वही वाली स्टेज, अभी तो मतलब बहुत मतलब ऐसा लग रहा है कि इस स्टेज में आने में तो बहुत टाइम लगेगा। जो सरिता जी जिसके बारे में बात कर रही है, हम्म। कि वो नहीं छोड़ पाते। मतलब एक कुछ अच्छा हुआ एकदम खुश हो जाएंगे, जरा सा कुछ कम हुआ तो एकदम दुखी हो जाएंगे। हम्म। एक फोन कॉल नहीं आया तो बस हालत खराब हो जाती है हमारी। हाँ, किसी ने कुछ बोल दिया अपने बारे में तो चलता है, ऐसे कैसे बोल दिया। हम्म। तो वो हिल जाता है ना, वो सेंटर सेंटर से काम नहीं कर, जो सरिता जी ने बोला ना, हाँ, तो सेंटर। सेंटर पे हम्म। उसके लिए प्रैक्टिस ही करना पड़ेगा बार बार। बिल्कुल सही बोला सरिता जी ने। हम्म।
हाँ जी, शिल्पा जी भी बोलेंगी। तो जी आपकी वर्जन इज बिल्कुल करेक्ट कि अवेयरनेस में रहना और जीरो होकर जो कर्म निकलता है वही ओम की वाइब्रेशन है। आई अंडरस्टूड इट इज। ये आपका बिल्कुल एक अंडरलाइंग थॉट फ्रॉम द गीता है। आपने उसमें भी हमें यही सिखाया है कि जीरो होकर ही कर्म करना है। सो आई हैव अंडरस्टूड दिस हाँ, नाउ। तो इसका मतलब शिल्पा जी ये हुआ कि ओम जपने में, जाप करने में कोई वो नहीं है। ओम, ओम की वाइब्रेशन जो अपने अंदर चलती है वो होना चाहिए, नहीं अपने वो आप के होना ऊपर क्या काम कर सकते हैं हम वो ओम ओम बोलते रहें तो जब चाहे कितनी बार मर्जी बोल लें उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आई थिंक राइट। सरिता सरिता जी ने यही बात बताई है। उसपे ना जैसे ये इनिशियल मेडिसिन होता है ना, जैसे हमारे मन में थॉट हमारे जा ही नहीं दे रहे, किसी भी प्रकार से नहीं जा रहे, तो उस समय आप कर सकते हैं जाप। तो जाप में क्या है कि आपने मन को एक 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 वो दे दिया, तो वो एक, जैसे कहते हैं ना, एक आपको चार नाम याद आ रहे थे, तो चार में से आपने एक पे स्थिर कर दिया अपने मन को। ये रेसिपी होती है, जैसे इसको कह देंगे, जैसे क्या बोलेंगे, मेथड्स हो गए मन को शून्य करने के लिए। तो मन को शून्य करने के लिए आपने एक मंत्र दे दिया, लेकिन मंत्र में कुछ नहीं था। मंत्र में जो हम समझते हैं ना कि बड़ा उसमें वाइब्रेशंस होती हैं, कुछ होता है, वो कुछ नहीं होता। उसमें क्या होता है, ये चालाकी है एक तरीके से, कि मन के ऊपर होकर हम काम कर रहे हैं। मन चालाक होता है ना, वो बार बार अपना निकाल लेता है स्थान। मन के अंदर चालाकी हमारे बसी हुई है। तो वो मन को चालाकी थी, तो उसके अंदर चार नाम बसे हुए थे, तो चार की जगह उसके अंदर उसको एक पे स्थापित कर दिया। पहले एक पे स्थापित कर दिया, फिर एक से फिर आप शून्य पे चले जाते हैं। एक पे चले गए ना, उसके साथ में क्या है, टेल नहीं लगी हुई। अब मैं किसी की याद करती हूँ, मैंने आपकी याद करी, विम्मी की करी, किसी की भी करी याद, तो मुझे विम्मी के साथ का जो टाइम बिताया होता है ना, वो मुझे याद रहता है सारा। तो वो जो मुझे याद रहता है, उस याद से मैं बाहर नहीं जा पाती। तो इस प्रकार से ओम के साथ में कोई टेल नहीं लगी हुई। तो अब मैंने ओम के उस पे मन को अपने स्थापित कर दिया, तो तब तक बस वो मेडिसिन लेने लायक है। लेकिन हम उस मेडिसिन पर ही अटक जाते हैं। संसारिक जो थॉट होते हैं ना, जब तक हम इसका प्रोसेस जानेंगे नहीं कि हम कर किसके लिए रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, तो मन को शून्य करने के लिए कर रहे हैं, तो ये चीज हमें पता होनी चाहिए। ये चीज यदि नहीं पता ना, हम सिर्फ जाप कर रहे हैं, ऐसे ही कर रहे हैं कि हमें मन को जीरो नहीं करना, हम ऐसे ही जाप करते चले जा रहे हैं, तो उसका कोई मतलब नहीं होता फिर। ऐसा होता है, मन से ऊपर चालाकी खेलनी होती है ना। कहते हैं मन जैसे चालाक है ना, वो बार बार, बुद्ध तो हमेशा ही बात करते थे अपने आप से, मेरा मन जो तूने बहुत घर बनाए, ऐसे बोला कि उन्होंने कि तूने बहुत घर बनाए, अब मैं तुझे कोई घर नहीं बनाने दूंगा यहाँ। ऐसे करके बुद्ध अपने मन से बात करते थे बार बार। तो ऐसे ही जिस मनुष्य की विल होती है या इच्छा होती है ना, इच्छा शक्ति बहुत ज्यादा जरूरी है, कि इच्छा शक्ति उसकी जीरो पे जाने के लिए या संसार में रमने की है, तो मैटर वो करता है। तो जब हमें संसार से ऊपर जाना है, तो फिर हम वही रास्ता लेंगे, जैसे प्लेन का रास्ता लेंगे ना। और यदि हमें संसार में ही बसना है, तो हम ट्रेन वाला रास्ता लेंगे, दूसरे लेंगे सारे व्हीकल्स। तो ये वाइजनेस चाहिए होती है, हर कर्म में चाहिए होती है ये। बहुत सही। टाइम भी हो गया है। हाँ तो बंद कर दें, क्लोज कर लें। हाँ, ठीक है, क्लोज कर देते हैं, ठीक है। ओके, जय ठीक, श्री चलिए कृष्ण। फिर। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।